जीवन सिंह आपके रिश्तेदार थे? हाँ। आपकी बेटी के साथ उनके संबंध का पहले से कोई जानकारी थी आपको? कुछ कोई जानकारी नहीं, जानकारी रहती तो फिर गति नहीं होता। शादी की दिन भी हम मुझे जानकारी हो जाती तो हम लोग रात लौटा देते थे, जान दिलवाते उसका। जिस दिन हत्या हुई उस दिन भी पता नहीं था, नहीं तो उसकी हत्या के बाद 4-5 दिन हमारे घर में रही। मित्रों नमस्कार, हम बताने जा रहे हैं औरंगाबाद घटना में गुंजा जो अपने फूफा 60 साल के फूफा से जो प्यार करी और प्यार करने के बाद जो घटना हुई, पूरा दुनिया, देश और हमारे बिहार में शर्मसार हुआ। उसको लेकर तमाम दर्शकों के दिमाग में ये है कि क्या जो उसका फूफा है जीवन सिंह वो गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, और गिरफ्तार हुआ तो फिर कैसे क्या हुआ। हम वही बताएंगे आपको कि गुंजा के जो फूफा हैं जीवन सिंह वो कैसे गिरफ्तार हुए हैं और गुंजा की क्या हालात है, वो किस जेल में बंद है, कैसे जेल में बंद है, और तमाम तरह की बातें जो निकल के आ रही है इस घटनाक्रम के साथ। क्योंकि सोनम रघुवंशी की तरह ही घटना हुई बिहार के औरंगाबाद में। ये सोनम रघुवंशी घटना जिस तरीके से मीडिया ने लगातार उद्भेदन किया, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सबसे चर्चित कांड सोनम रघुवंशी रहा। ठीक उसी तरीके से उससे भी विभत्स कांड ये औरंगाबाद की गुंजा का है, जो अपने फूफा के साथ ये सबसे कुकर्म काम की। लेकिन इसका उद्भेदन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मीडिया को सहयोग नहीं किया गया उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए था। यदि आज मीडिया को सहयोग होता तो मुझे लगता है कि बिहार का सबसे चर्चित और सबसे बड़ा कांड होता, और बड़ा कांड तो है ही, अभी भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बिहार के 14 करोड़ लोगों में खलबली होती इस घटना को देखते हुए, यदि मीडिया के लोगों को लगातार कोऑपरेट किया जाता तो। देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि जीवन सिंह बड़ा रसूखदार है, जीवन सिंह बहुत बड़ा पैसा वाला है, जीवन सिंह का जो है पॉलिटिकल सेटिंग भी है। लेकिन पॉलिटिकल सेटिंग है या कुछ भी है तो कहाँ छुपा हुआ था जीवन सिंह इतने लंबे समय से? तकरीबन 25 जुलाई को गिरफ्तार होने की खबर आ रही है, जो गुरुवार को गिरफ्तार होने की खबर आ रही है। गिरफ्तार होने की बात जो आई उसके बाद लगा कि कम से कम पुलिस कैसे गिरफ्तार की है। पुलिस जो गिरफ्तार की है बिहार पुलिस, वो राजस्थान की पुलिस के इशारे से गिरफ्तार कर ली है। वो हम बताने जा रहे हैं कि 1100 किलोमीटर दूर राजस्थान, यानी कि जिस तरीके से जानकारी मिली कि जीवन सिंह जो है फूफा जो जीवन सिंह गुंजा का है, वो डाल्टनगंज में रहता है। डाल्टनगंज कहाँ पड़ता है? झारखंड में। जो कि बस का भी कारोबारी है, कई तरह के और भी कारोबार है, शोरूम है, यानी कि पैसे वाला है। अब पैसे वाला कैसे है, किस तरीके से है, आजकल कैसे क्या होता है सबको पता है। जब इस तरीके से अपने से आधे उम्र की जब भतीजी से ऐसा संबंध बनाता है फूफा, तो समझ लीजिए कि किस नस्ल का होगा। तो अब समझ लीजिए कि ये जो घटना में सबकी नजर बनी हुई थी कि कैसे गिरफ्तार हुआ, वो हम बताने जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने जो है शुक्रवार को एक जगह पड़ता है सवाई माधोपुर, वहां से गिरफ्तार कर लिया। कैसे गिरफ्तार किया तो हम बताने जा रहे हैं कि सवाई माधोपुर में रणथंभौर रोड है, रणथंभौर रोड है, वह एक होटल में फर्जी पहचान पत्र के साथ ठहरा हुआ था। कौन? ये जीवन सिंह जो फूफा है। बहुत ही शातिर तरीके से फरार था, बहुत ही सातिराना तरीके से गेम खेल रहा था। फरार तो था, लेकिन जब इनपुट राजस्थान पुलिस को जब इनपुट मिला बिहार पुलिस के तरफ से, औरंगाबाद पुलिस और राजस्थान पुलिस जो उस क्षेत्र के पुलिस से इनपुट को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया गया, तो कोऑर्डिनेट करने के बाद जो है अचानक होटल का नाम है ये होटल का नाम भी बताना चाह रहे हैं आपको। हाँ, सवाई माधोपुर में रणथंभौर रोड में एक होटल है जहां पे फर्जी पहचान पत्र के साथ जो है जीवन सिंह धरा गया और ठहरा हुआ था। ये जीवन सिंह जिस मंसूबे से था कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, बिहार पुलिस की कोई कुवत नहीं है और मुझे पकड़ ले,
और जिस तरीके से लंबे समय से लोग ये भी समझ पा रहे थे कि वो गिरफ्तार नहीं हो पाएगा, बड़े पैसा वाला है, बड़ा रसूखदार है, आज न कल तो बहुत लोग कह रहे थे कि आज न कल धराएगा, जाएगा तो जाएगा कहाँ, क्योंकि अपराधी कितने भी शातिर हो जाए तो पुलिस की गिरफ्त से कब तक बचेगा। या फिर कह लें कि कोर्ट में अपराध सिद्ध होगा, लेकिन उससे पहले ही गुंजा ने कबूल तो कर लिया है, लेकिन पुलिस के सामने गुंजा ने जो कबूला है उसका वेरिफिकेशन मान्य नहीं है। अब कोर्ट में जो कबूलेगा जीवन सिंह और गुंजा, वो अब मान्य होगा। कैसे मारा गया, किस तरीके से रणनीति बनाएगी, शूटरों को हायर किया गया, कितने पैसे दिए गए, तमाम तरह से पुलिस वालों ने अपना उद्भेदन तो किया। और मैं बता दूं आपको, प्रियांशु जिसका जीवन चला गया, उसके परिवार वालों में मैं जानकारी दूं, उनकी मम्मी फूट फूट कर रोती थी और उनके परिजन सब लोग दुखी थे, लेकिन आस पड़ोस के लोग जो है इस मामलों को छुपाना चाह रहे थे, क्योंकि मैं जब गया तो मुझे ऐसा लगा। अब बताइए, जिसके घर में बच्चों की मर्डर हो गया हो, उसके पिताजी है नहीं दुनिया में, माता फुट फुट कर रो रही है और भाई जो है वो बोलना चाह रहा था लेकिन बोलने से मना कर दिया गया। अब समझ रहे होंगे आप मामला। इस मामले को दबाने की भी कोशिश की गई परिवार वालों की तरफ से, यानी कि जिस प्रियांशु का भाई बोलने के लिए तैयार था, जिस प्रियांशु के मम्मी बोली है, फुट फुट कर बताइए कैसे क्या हुआ, आखिर वो लड़की कैसे डाकनी बनके, राक्षसनी बनके उस घर में किस तरीके से गेम कर दी। लेकिन परिवार के अगल बगल के लोग छुपाना चाह रहे थे। क्यों छुपाना चाह रहे थे आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि मामला है क्या, लेकिन छुपाने से काम चलेगा क्या। मीडिया क्यों नहीं सनसनी फैलाई पूरे बिहार और देश के अंदर में, यही कारण है कि कॉपरेशन नहीं मिला मीडिया को, वहां से इनपुट हर तरीके से नहीं मिल पाया। पुलिस ने उद्भेदन किया और पुलिस ने अब राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर रोड पर एक होटल पड़ता है, वहां से गिरफ्तार कर लिया और फर्जी आई कार्ड बना करके जो है ये जीवन सिंह रह रहा था। आप समझ लीजिए कि जब फर्जी आई कार्ड बनाकर रह रहा था जीवन सिंह, तो कितना शातिर है, कितना फ्रॉड है, कितना अपराधी का लक्षण भरा हुआ है इसमें। और वो चाह रहा था कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि औरंगाबाद पुलिस जब कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि औरंगाबाद पुलिस ने अच्छा काम किया है इस घटना में, उसने कोई कोताही और कमियां नहीं बरती है, लेकिन वक्त तो लगेगा, क्योंकि अनुसंधान का विषय होता है। अनुसंधान की बात जब करते हैं तो 1100 किलोमीटर दूर से जो है उठा लिया गया जीवन सिंह को। अब औरंगाबाद पुलिस की इनपुट मिलने के बाद जो है राजस्थान की मालटाउन थाना पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। अब फाइनली जीवन सिंह गिरफ्तार हो गया। लेकिन औरंगाबाद कारा मंडल में जब गुंजा को जेल की सलाखों में देखा जा रहा है, तो मैं बता दूं कि अगल बगल हाई अलर्ट है। किसी भी महिला जो कैदी है उससे दूर किया गया है, और यहाँ तक कि पुलिस की नजर और वहां के जेलर की नजर उस गुंजा पर है कि ताकि कोई गलत कदम ना उठाए। अगल बगल के कैदी को भी अलर्ट कर दिया गया है, कोई गलत कदम ना उठाए। उसको लेकर गुंजा के साथ काफी निगरानी है। सीसीटीवी कैमरेज की बात करें, हर तरीके से निगरानी भरा हुआ है। अब जो है जीवन सिंह भी पुलिस के गिरफ्त में आकर के अब जेल की सलाखों के अंदर में बंद है। क्या अब तमाम लोग बताइए कि जीवन सिंह का क्या हश्र होगा, क्या जेल से छूट जाएगा? वकील यहाँ पे अच्छे होंगे और यदि कबूलनामा करवाएंगे, और पुलिस के हाथ में जितने सबूत हाथ लगी है, वो पिस्टल, वो शूटर और तमाम तरह की जो सबूत वारदात के सबूत मिलेंगे, तो उसके हिसाब से अब जीवन सिंह और गुंजा दोनों की जिंदगी जेल की सलाखों में उम्र कैद होगी। लेकिन आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इस मसले को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।